हेलो फ्रेंड, आज हम लोग इरेशनल देखेंगे। ठीक है, इरेशनल देखने में मतलब हम कहना चाह रहे हैं कि रैशनल तो हो चुका है इनडायरेक्टली, यही ना। हम कह रहे हैं आज, अरे अच्छे से लिख देते हैं, इरेशनल नंबर, यही देखेंगे। इरेशनल देखने का मतलब हमारा रैशनल नंबर आपको क्लियर हो गया होगा, तो फिर भी हम जल्दी से बता देते हैं रैशनल क्या है, क्योंकि तभी इरेशनल समझ में भी आएगा। रैशनल तो यही बोले थे ना, पी बाई क्यू के फॉर्म में हो, तीन रूल होता है। पी क्यू इंटीजर, दूसरा पी क्यू को प्राइम, तीसरा क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा। ठीक है, ये नॉर्मली बोले थे, ये तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। पर हम ये भी तो देखे थे, अब हम देखेंगे इसमें डेसिमल वाला। यही देखे थे ना कि 1/2 है तो हम 0.5 लिख सकते हैं, यानी 1/2 अगर रेशनल है तो ये भी रेशनल है। इस तरह का जो डेसिमल है वो रेशनल है, कोई कंफ्यूजन नहीं। अगर ये रेशनल है तो ये यहां से ऐसे जा सकते हैं तो ऐसे भी आ सकते हैं, यानी कि डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट फाइनाइट हो। फाइनाइट का मतलब काउंटेबल हो। अगर नंबर ऑफ डिजिट काउंटेबल है तो हम बोल सकते हैं फाइनाइट या काउंटेबल डेसिमल, तो वो रैशनल नंबर। क्यू रैशनल नंबर को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरह अगर हम देखें 1256 डिवाइडेड बाय 100, तो 12.56 ये भी हमारा काउंटेबल डेसिमल है। ये लेवल नहीं है, यही चीज लिख रहे हैं क्या, फाइनाइट या काउंटेबल डेसिमल। यह चीज देखे थे हम लोग। ये भी देखे थे कि अगर 1/3 है, इसको जब डिवाइड करते हैं तो 0.333 एक ही चीज बार बार आता है। अगर ये बार बार आता है तो यानी 0.3 के ऊपर बार दे दें, इसको ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर इस यही चीज नहीं ये है, यही चीज ये है, इसको ये लिख सकते हैं, तो क्या इसको भी ये लिख सकते हैं? हाँ, ये भी मैं आपको दिखा दिया था कैसे, वो देख लीजिएगा। तो ये दिखाया था ना, लेट x इक्वल टू 0.333 डैश डैश, फिर दोनों तरफ इक्वेशन 1, दोनों तरफ 10 मल्टीप्लाई करते हैं तो 10x इक्वल टू 3.33। इक्वेशन 2 में से 1 घटाएं अगर, तो 10x इक्वल टू 3.33 डैश डैश, x इक्वल टू 3.0, चलिए इसको मैं यहाँ साफ लिख देता हूँ। तो 10x इक्वल टू 3.33 डैश डैश और x इक्वल टू x इक्वल टू 0.33 डैश डैश, जब घटाएंगे तो 9x इक्वल टू 3, देन x इक्वल टू 3/9 दैट इज 1/3। यहाँ से ये सीख लिया, यानी कि 1/3 को हम लोग ये कह रहे हैं तो इसको भी ये कह सकते हैं। ये चीज हम देख चुके हैं। ठीक है, ये तो भी रेशनल सी बात है, यानी कि सिंपल सी बात है। अगर डेसिमल में कहें तो इस तरह का डेसिमल को क्या बोलते हैं? इस तरह के डेसिमल को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। यही ना कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, किसको? ये चीज वाला को। तो अब अगर हम इसको कुल मिलाकर हटाएं तो सिंपल वे में हम कहें the number whose decimal expression is, पहला terminating, the number whose decimal expression is terminating
और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल इज कॉल्ड रेशनल नंबर। एग्जाम्पल, ये हुआ डिफिनीशन, ठीक है। अब हम कह रहे हैं इसी को दिखा दें तो 0.5 इसको लिख सकते हैं 1/2, अभी जैसे मैंने बताया था यहाँ पर। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का एग्जाम्पल 0.3 को लिख सकते हैं 1/3। ये एग्जाम्पल है, यानी इस तरह से हम बता सकते हैं। तो पहले दो तरह का डेफिनेशन हो गया। डेसिमल के फॉर्म में कहें तो हम ये वाला लिखेंगे, डेसिमल वाला, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अगर p/q के फॉर्म में कहेंगे तो ये कहेंगे। तो ये हुआ हमारा रेशनल से रिलेटेड। अब मेरा कुछ सवाल है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसको पहले हटा देते हैं ताकि आप लोग को समझ में आएगा कि सवाल क्या है क्या नहीं। देखिएगा, यानी कि 0.5 0.333 यही ना नंबर है। ये खत्म हो गया, टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। क्या ये टाइप्स ऑफ डेसिमल में है? क्या इतना ही टाइप का डेसिमल होता है? मेरा सवाल ये है कि क्या इतना ही टाइप का डेसिमल होता है? सोचिएगा हाँ या ना। अगर है तो कॉपी में उसको लिखिए ताकि मैं जब बताऊं तो समझ में आएगा कि हाँ होता है या नहीं। मैं कह रहा हूं नहीं। एग्जांपल देखिएगा, जैसे 0.12345001100000357123123 ये अलग बात है कि इस तरह का किसका डिवाइड करने पाएगा हमें मतलब नहीं है। हम बस कह रहे हैं कि अगर डेसिमल में हम इस तरह नंबर लिख सकते हैं, पर जिस तरह इसमें नंबर ऑफ डिजिट रुक गया या इसमें पता चल रहा है। इसका दूसरा एग्जांपल 0.537022929, इसका मतलब ये वाला डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है, पर इसमें कुछ पैटर्न पता चल रहा है कौन सा डिजिट हो रहा है। यहाँ 1 2 हो रहा है, यहाँ भी 1 2 हो रहा है, पर यहाँ 3 4 5 आ रहा है, यहाँ पर नहीं आ रहा। अब यहाँ पर 3 5 आ रहा है, मतलब अगर यहाँ 1 2 है तो फिर यहाँ पर मान लेते हैं 7 8 है। तो पैटर्न नहीं पता चल रहा है। इस तरह का नंबर जिसका कोई पैटर्न ना पता चले कि वह टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, तो इस तरह का जो क्वेश्चन है डेसिमल वाला, इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग क्यों बोलेंगे? क्योंकि लास्ट में डैश 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 3 बूंदा है, मतलब ये खत्म हो रहा है। पहला चीज, इसमें भी 3 बूंदा है, 3 डॉट है, 3 डेसिमल है, 3 डॉट कहेंगे, 3 डॉट है, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ओके, अब ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा इधर क्या है। पर इसमें पैटर्न पता चल रहा है तो हम बोल दिए रिपीटिंग डेसिमल, पर इसमें कोई पैटर्न नहीं पता चल रहा है। रिपीटिंग डेसिमल क्यों बोले? ड्यू टू पैटर्न अवेलेबल, क्योंकि यहाँ पर पैटर्न अवेलेबल है, पर यहाँ पर कोई पैटर्न है? ध्यान यहाँ दीजिएगा, कोई पैटर्न है? नहीं है। जब पैटर्न नहीं है तो हम क्या लिखेंगे? तो हम लिख देंगे नॉन रिपीटिंग डेसिमल। क्या लिखेंगे? नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, तो हम इस तरह को बोल दिए रेशनल नंबर, इस तरह या इस तरह को बोल दिए रेशनल नंबर। तो इस तरह को हम क्या बोलेंगे? रेशनल बोलेंगे।
सोचिएगा, सुनिएगा। रैशनल बोलेंगे इस लोग को, इसको बोल दिया रैशनल, इसको बोल दिया रैशनल, इसको बोलेंगे रैशनल। सोचिएगा क्या रैशनल बोलने के लिए कहीं न कहीं इस दोनों को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखें। किसके फॉर्म में? पी बाई क्यू। इसके लिए 3 रूल। पी क्यू इंटीजर होना चाहिए। दूसरा रूल पी क्यू को प्राइम होना चाहिए। तीसरा रूल क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। पर क्या इसमें है? हम तो इसमें पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते। तो फॉर्म में लिख सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि इसका कोई पैटर्न नहीं है जिसको हम, जैसे इसको हम क्या माने थे, 0.33 को x वाला माने थे ना, इसको x माने थे। चलिए मैं भी इसको मान लेता हूँ, ये x। अब मैं इसको क्या किया था, जो रिपीट हो रहा था उसको हम जितना डिजिट रिपीट हो रहा था उतना मल्टीप्लाई कर रहे थे। यही कर रहे थे ना, हम इसमें भी अप्लाई करते। इसमें कितना डिजिट हो रहा है, जो रिपीट हो रहा है 3 ही रिपीट हो रहा है तो हम 10 मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें पहले 1000 मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसमें 100 मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह का कुछ था, पर इसमें हमें रिपीटिंग पता ही नहीं। जब पता ही नहीं तो ये जो x मान है इसके आगे तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया, स्टॉप हो गया, रुक गया। जब अगला स्टेप ही रुक गया तो हम इसको रैशनल के फॉर्म में नहीं लिख सकते। जब इसको रैशनल के फॉर्म में यानी p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते तो फिर हम इसको कहेंगे क्या? तो इस टाइप के डेसिमल को हम बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? सॉरी, इरेशनल नंबर। तो हम इरेशनल नंबर इसको कह रहे हैं, पर क्यों कह रहे हैं समझ में आया? अब देखिए इसका डेफिनेशन, मतलब इरेशनल नंबर किसको कहेंगे? इसको डिफाइन करने के लिए हम एक्सप्रेशन का यूज करेंगे डेसिमल वाला। द नंबर whose decimal expression are in the form where the decimal part are non-repeating, non-terminating and non-repeating, यानी the number whose decimal expression are in the form where decimal part are non-repeating and non-terminating, non-terminating and non-repeating। एग्जाम्पल आप कुछ देख लीजिएगा, 0.1 001 00001 02 03 05 0001 कुछ भी लिख सकते हैं। बस क्या ध्यान रखना है, कोई डिजिट रिपीट ना हो, कोई अंतर नहीं है। हम इसी को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, 0.1 002 0000 103 04 डैश डैश डैश। समझ पाए? ये हुआ इरेशनल, यानी डेसिमल पार्ट रिपीटर खत्म ना हो, वो कैसे पता चलेगा? नंबर ऑफ डॉट्स के द्वारा। एंड नॉन रिपीटिंग, कोई पैटर्न नहीं पता चल पाए कि वो रिपीट हो रहा है या नहीं। ये तो हुआ कुछ डेसिमल वाला। अब अगला कुछ टाइप देखिएगा, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, इसको उतार लीजिएगा। उतारने से ज्यादा समझने की जरूरत है। उतार के तो कॉपी में या बहुत सारे नोट्स में आपको बहुत सारा मिल जाएगा, पर कोई फायदा नहीं होगा जब तक दिमाग में नहीं आएगा। इसको आज एक बार देखिए नोट्स के लिए और 2 से 3 बार इसको पढ़ के लिखिए, ठीक है? अब देखिएगा क्या देखना है। पहले ये सोचिए, √4 का वैल्यू 2, इस पे तो कोई कंफ्यूजन नहीं, फिर भी एक बार बता दे रहे हैं, हो सकता है कि किसी को डाउट हो। रूट का मतलब होता है उसका पावर 1/2, ओके? और
2 इंटू टू का मतलब, सॉरी 2 इंटू टू नहीं, कोई भी नंबर 2 बार लिखा हो तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर, अगर कोई भी नंबर 3 बार लिखा हो तो कहेंगे एक्स का पावर क्यू। ठीक है, अब देखिएगा, यानी 4 का रूट यानी 4 का पावर 1/2। ओके, अब 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू टू का पावर 1/2। अब अगला देखते हैं 2 का पावर 2 2 बार है इसलिए 2 इंटू 1/2। क्या लिख रहे हैं 2 का पावर 2 इंटू 1/2, ये कट गया तो क्या आया 2। तो हम लोग पिछले ही क्लास में 8 में देखे हैं √4 का वैल्यू क्या आ रहा है 2 आता है, यहाँ पर आ गया। तो हम ये कह सकते हैं जिसका रूट का वैल्यू डायरेक्ट कोई होल नंबर आए, जैसे √1 का वैल्यू 1, √4 का वैल्यू 2, √9 का वैल्यू 3, तो ये जो अंदर वाला नंबर है इसको बोलेंगे परफेक्ट स्क्वायर। क्यों स्क्वायर बोल रहे हैं? इसलिए क्योंकि ये साइन स्क्वायर रूट का है। ठीक इसी तरह अगर हम यहाँ पर 3 रख दें तो बोलेंगे इस साइन को पूरे को बोलेंगे, ये 3 के साथ मिला हुआ जो भी है, क्यूब रूट। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ 2 8 का क्यूब रूट 2 होगा, 27 का क्यूब रूट 3 होगा। यानी यहाँ पर ये जो नंबर दिख रहा है इसको बोलेंगे परफेक्ट क्यूब। समझिएगा, पहले स्क्वायर में देखते हैं। √1 का वैल्यू 1, √2 का वैल्यू, अगर हम इसको डेसिमल में देखें, किस में देखें डेसिमल में, तो 1.414 डैश चलते जाएगा, और ये जब डैश चलेगा तो ये नन टर्मिनेटिंग नन रिपीटिंग डेसिमल नंबर है। क्या आएगा? नन टर्मिनेटिंग नन रिपीटिंग डेसिमल, मतलब ये कहीं ना कहीं इररेशनल है। इररेशनल को शॉर्ट में IR से शो करते हैं। अगर ये नॉन परफेक्ट है, स्क्वायर रूट है, तभी हम बोल रहे हैं ये स्क्वायर रूट का साइन है। स्क्वायर रूट के अंदर वाला का वैल्यू डायरेक्ट होल नंबर नहीं आता है। देखिएगा इसका वैल्यू और इसका वैल्यू, इसका सॉल्व करने पर 2 आएगा, इसका सॉल्व करने पर 1.732 डैश आएगा। ठीक, तो इसका ये स्क्वायर रूट का साइन है, ये इसके अंदर वाला परफेक्ट स्क्वायर ये नहीं है। क्यों? क्योंकि 1.414 आ रहा है। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों? क्योंकि 1.732 डैश कुछ आ रहा है, पर ये परफेक्ट स्क्वायर इसलिए 2। अगर अंदर वाला परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो तो वह नंबर हो जाएगा इररेशनल नंबर। ठीक इसी तरह 1 के बाद 8 है, यानी यहाँ 1 है, यानी क्यूब रूट क्यूब रूट 2, क्यूब रूट 3, क्यूब रूट 4, ये सब का वैल्यू क्या इररेशनल आएगा। क्यों? कैसे पता? वो इसलिए क्योंकि जब ये परफेक्ट क्यूब है, इसका जो बीच का जो नंबर है वो हमेशा इररेशनल होगा। वो जब सॉल्व करेंगे तो इसी तरह कुछ उसका वैल्यू आएगा। तो हम कुल मिला के क्या हम बोल रहे हैं समझिएगा,
कुल मिला के कह रहे हैं नन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नन स्क्वायर रूट ऑफ नन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, एग्जाम्पल √2, √3, √5, √6, √7, √8, इस तरह के जो भी आगे हो वो क्या होगा, इरेशनल होगा। उसी तरह क्यूब रूट्स ऑफ नन परफेक्ट क्यूब नंबर, नन परफेक्ट क्यूब नंबर, एग्जाम्पल क्यूब √3, क्यूब √2, क्यूब √3, क्यूब √4, क्यूब √5, इस तरह जो भी जाएगा। ये हम कह रहे हैं कि मतलब समझिएगा, यानी यहाँ पर जो भी हो अगर इसका रिजल्ट होल नंबर, आज इसका रिजल्ट होल नंबर नहीं आता तो इस तरह का जो भी फॉर्म हो वो क्या हो जाएगा, इरेशनल, समझिएगा, ठीक है। अगर रिजल्ट होल नंबर नहीं आता है तो रिजल्ट होगा इरेशनल नंबर, बस। ये तो हो गया कुछ। अब ये पाई का वैल्यू 22/7, पाई तो एक सिंबल है जिसका ये करेंगे तो ये क्या है हमारा रेशनल इरेशनल नंबर। यहाँ तक तो समझ में आ गया कि रेशनल किसको कहते हैं और इरेशनल। ये सिंपल सी बात ये भी कर सकते हैं, इरेशनल वही होगा जो रेशनल नहीं है, या जो रेशनल है वो इरेशनल नहीं होगा। बस इतना सा बात पे ध्यान देना है, सिंपल सा लॉजिक। रेशनल इरेशनल यानी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, इरेशनल होने के लिए होना चाहिए। अगर ये है तो ये नहीं है, या फिर इरेशनल रेशनल। अगर ये p/q के फॉर्म में लिख दिए तो रेशनल है, अगर रेशनल है तो वो इरेशनल नहीं है। और रेशनल के लिए कोई भी रूट वाला, क्यूब रूट वाला जिसका रिजल्ट होल नंबर या परफेक्ट नंबर नहीं है, बस इतना सा बात है। होल नंबर का है, रेशनल इंटीजर का है, होल नंबर, नेचुरल नंबर, कुछ भी, या रेशनल नंबर, कुल मिला के हम बोल देते हैं रेशनल नंबर। अगर इसका रिजल्ट रेशनल नंबर आया तो ये रेशनल नहीं है। अगर कोई इस तरह का वैल्यू का रिजल्ट रेशनल नंबर नहीं आया तो इस तरह का वैल्यू को बोलेंगे इरेशनल नंबर। ओके, बस इतने सा बात है। अब हम दोनों को क्या कर देते हैं, सोचिए डिफरेंस बता देते हैं एक बार में, ताकि समझ में आए कि क्या है क्या नहीं। तो चलिए जल्दी से एक बार डिफरेंस देख लेते हैं। चलिए शॉर्ट में देख लेते हैं रेशनल और इरेशनल क्या है। रेशनल जो p/q के फॉर्म में लिखे हो, pq इंटीजर i या z से रिप्रेजेंट करते हैं, pq p एंड q को प्राइम, q नॉट इक्वल टू 0, पहला चीज ये p/q के फॉर्म में। दूसरा डेसिमल के फॉर्म में, डेसिमल टर्मिनेटिंग डेसिमल होना चाहिए, क्या टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी 0.5, 0.1, 2, 3, 4, 5, 6, कुछ भी नंबर ऑफ डिजिट फिक्स हो। तीसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, एग्जांपल 0.3,
0.12474747, यही चीज है। इसको क्या लिख सकते हैं, 0.1247, ये बार। अगर इस टाइप का कुछ भी दिखे आपको समझ जाना है वो रेशनल है। अब इरेशनल एक ही चीज है, जो रेशनल नंबर नहीं है वह इरेशनल नंबर है। ठीक है, पहला चीज। दूसरा, डेसिमल के फॉर्म में अगर देखें, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल। एग्जाम्पल, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। एग्जाम्पल 0.12340100100023 डैश डैश। डेसिमल के बाद पैटर्न ना पता चले, अच्छे से लिख देते हैं 0.12300100100023 ये चीज। इस तरह को बहुत सारा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा क्या, ये वाला स्क्वायर रूट, अगर ये स्क्वायर रूट है तो ये अंदर वाला नॉन परफेक्ट होना चाहिए, या नॉन परफेक्ट कुछ भी हो यहाँ। तो सिंपल सी बात इतना ही कहें कि रूट के अंदर x और यहाँ का पावर n हो, इसका रिजल्ट अगर रेशनल नहीं आता है, अगर नहीं है तो इसको बोल देंगे इरेशनल नंबर। एग्जाम्पल, √2 √2 या 4 का पावर 2, कुछ भी ये क्या है, इरेशनल का एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए, फिर हम आगे देखते हैं। अब यहाँ ये देखिए कि हम जो कह रहे हैं ये √2 ये इरेशनल है। ठीक है, पर कैसे, अगर हम इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालें तो हम कह सकते हैं क्या कि ये √2 क्या है, इरेशनल नंबर, क्योंकि ये खत्म नहीं होगा। तो यहाँ 1 प्लस करेंगे तो 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 1 होगा, -1, यहाँ 1 उतरेगा, डेसिमल 0 0। इस तरह का जो भी आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये लॉन्ग प्रोसेस है। ठीक है, ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा, इसलिए मैं इसको डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। तो हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट तो निकाल सकते हैं, पर क्या एक ऐसा कोई मेथड है, ये जो स्क्वायर रूट हम कह रहे हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से, इसके अलावा भी हम बता सकते हैं डायरेक्टली कि वह रेशनल है या नहीं है? तो वो है, और वो जानने से पहले कुछ उससे रिलेटेड कुछ 2 पॉइंट है वो हम देख लेते हैं। तो अभी हम लोगों ने ये देखा कि √2 का वैल्यू 4.4142135 डैश डैश चलते रहेगा। अब ये कैसे निकला था, ये भी जस्ट बताया था कि जैसे √2 का अगर हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से करेंगे, ठीक है, तो होगा। पर ये मेथड जानना नहीं है कि कैसे आ रहा है, बस जानना है कि अगर लॉन्ग डिवीजन से करें तो ये आएगा इस तरह करके। ठीक है, ये जानना नहीं, बस जानना है कि √2 का वैल्यू अगर निकाले लॉन्ग डिवीजन मेथड से तो 1.4142135 डैश डैश कंटिन्यू चलता रहेगा। तो ये तो हुआ ओरिजिनल मेथड का है, ये लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, अब हम इसका क्या ये कह सकते हैं कि क्या √2 का कोई और भी मेथड है? हाँ है मेथड, उस मेथड का नाम है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, ये कौन सा मेथड है? तो चलिए देखते हैं। देखिए वो मेथड ये है, इसमें क्या कह रहा है, अगर एक कोई नेचुरल नंबर है तो यहां पर हम मानते हैं जैसे कोई नेचुरल नंबर 8 और एक मानते हैं 9, अलग अलग मानते हैं, 2 कंडीशन है और कुछ नहीं। एंड P इज ए प्राइम नंबर, P एक प्राइम नंबर मान लेता है। तो दोनों के केस में प्राइम नंबर क्या माने, 2, इसमें भी प्राइम नंबर 2।
P is a prime number such that P divide A square। अगर P प्राइम नंबर यानी इसको कह रहे हैं P और इसको बोल रहे हैं A, ठीक है। अगर P A स्क्वायर का वैल्यू 64, यहां A स्क्वायर का वैल्यू 81, समझिएगा। A कोई नेचुरल नंबर है, ठीक है, दोनों केस में। P एक प्राइम नंबर है, दोनों में एक सेम ही लिए हैं। सच दैट P इस तरह का एक प्राइम नंबर है दैट अगर सच दैट P डिवाइड A स्क्वायर, P यानी 2P डिवाइड A स्क्वायर यानी 2 डिवाइड 64, 264 को काट रहा है, देख लेते हैं। तो 32 में काट रहा है। P डिवाइड A स्क्वायर, देन तब P ऑल्सो डिवाइड A, ये P स्क्वायर था, A स्क्वायर था, तो A क्या है 8/2, 8/2, ये कट गया 4। हाँ, ये तो सही है। मतलब अगर P A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, अगर ये इसको डिवाइड कर रहा है, इसका स्क्वायर को, A का स्क्वायर को, तो P A को भी डिवाइड करेगा। यही कह रहा है इसमें, पर इसमें देखते हैं क्या A स्क्वायर को P डिवाइड कर रहा है, देखते हैं। 81 डिवाइडेड बाय 2 नहीं कर रहा। जब ये कर ही नहीं रहा, ये भी देख लेते क्या A को डिवाइड कर रहा है 2 यानी 9 डिवाइडेड बाय 2, ये भी नहीं कर रहा। यहाँ डिवाइड करने का मतलब कट कर होल नंबर है, तो ये कट के होल नंबर आ रहा है, पर ये कट ही नहीं रहा है, डेसिमल में आ रहा है। हमें डेसिमल वाला नहीं लेना है। तो बस इतना क्या समझे कि अगर P यानी कोई प्राइम नंबर किसी के स्क्वायर को अगर डिवाइड करता है, तो A को वह प्राइम नंबर जिसका भी स्क्वायर है उसको भी डिवाइड करेगा। यही ना बोले, P A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो A को भी P डिवाइड करेगा। यहां पर देख चुके हैं कैसे, और यहां देख रहे हैं P A स्क्वायर को डिवाइड नहीं कर रहा है तो उसका A को भी डिवाइड नहीं करेगा। अब हम लोग सोच रहे होंगे कि इसको क्यों पढ़े। इसको इसलिए पढ़े ताकि जो अभी कंट्राडिक्शन मेथड कह रहे हैं वो समझ में आए। ओके, चलिए देखते हैं आगे। चलिए क्वेश्चन दिया है √2, यही ना प्रूफ करना, √2 इरेशनल नंबर है कि नहीं। प्रूफ करना है √2 रेशनल है, ये हमको पता है, प्रूफ भी यही करना है, पर कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का है ना, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब जैसे अगर एक पेन है, हम इसको बोले क्या ये जीवित है, जिंदा है, यानी लिविंग है कि नहीं। लिविंग होने के लिए इसको ब्रीथिंग करना होगा, लिविंग करने के लिए इसको रिप्रोडक्शन करना होगा। लिविंग इसको कहने के लिए हम कहेंगे कि ये टेकिंग फूड करेगा, खाना खाएगा। इसमें एक भी काम हो रहा है नहीं हो रहा है। मतलब मान लेते हैं लिविंग है तो कहते हैं कि ब्रीथिंग कर रहा है नहीं कर रहा, इसका मतलब नॉन लिविंग है। मतलब जो है वो ना मान के हम दूसरा माने, यही है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में। हमें प्रूफ करना है इरेशनल, तो मान लेते हैं लेट √2 इक्वल टू P/Q। स्टार्टिंग क्या है P/Q माने लेट √2 इज रेशनल। अगर ये रेशनल है देन √2 इक्वल टू P/Q। रेशनल का मतलब यही ना होता P/Q। P/Q होने के साथ साथ इसका 3 रूल, PQ इंटीजर, PQ को प्राइम और Q नॉट इक्वल टू 0, ये मान लिया। ठीक है,
अब इसको इक्वेशन 1 मानते हैं। इक्वेशन 1 यहां मानने का मतलब ये पूरा चीज को हम इक्वेशन 1 माने। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, इधर का स्क्वायर करेंगे तो होगा 2 इक्वल टू पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर, यही ना। हाँ, अब मैं इस 2 को नीचे ले जाऊंगा, q को ऊपर ले आऊंगा, तो ये क्या हुआ, क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2। ठीक है, यहां तक समझिएगा। हम इसको स्क्वायरिंग किए हैं और कुछ नहीं, और फिर इसको डिनोमिनेटर में ले गए। क्यों ले गए हैं वो भी अभी समझा रहा हूं। अगर ये सब में माना रैशनल है, अगर ये सही है सब कुछ, तो हम यहां कह सकते हैं क्या कि पी स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 2। हाँ, क्योंकि ये सब पता है मुझे, सही है, रैशनल है। और रैशनल है, अगर कोई स्क्वायर है, किसी का स्क्वायर को अगर इवन 2 या प्राइम नंबर से डिवाइड करे तो वो डिवाइड कर रहा है। कैसे पता डिवाइड कर रहा है, वो इस अनुसार डिवाइड कर रहा है, तभी तो ये क्यू स्क्वायर दे रहा है, ये क्यू स्क्वायर दे रहा है। समझिएगा, ये इक्वेशन वैलिड मान लिए हैं क्योंकि हम इसको रैशनल मान लिए। रैशनल है तो वैलिड है, यानी ये इक्वेशन सेटिस्फाइड है। ये सेटिस्फाइड है तो ये भी सेटिस्फाइड है, क्योंकि ये इक्वेशन है तो लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर किया है तो राइट हैंड साइड में भी कर रहा है, रीअरेंज किया है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं। तो हम यहां को देखते हुए कह रहे हैं पी स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 2, देन p is also divided by 2। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब मानेंगे नाउ लेट p इक्वल टू 2m। अब समझिएगा, p इक्वल टू 2m क्यों माने। अभी हम जैसे बोले थे 8 इज डिवाइडेड बाय 64 इज डिवाइडेड बाय 2, यानी ये 8 का स्क्वायर था, 8 स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 2। चलिए अच्छे से लिख देते हैं, 8 स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 2 यानी 64 इज डिवाइडेड बाय 2 हो रहा है, यानी 8 इज डिवाइडेड बाय 2, ये भी हो रहा है कितनी बार में, 4 बार में। इसी को हम अगर रीअरेंज करें 8 इक्वल टू 2, मतलब 8 को 2 डिवाइड कर रहा है अच्छे से, मतलब कहीं ना कहीं 8 की जगह पर हम 4 इंटू 2 लिखते हैं और यहाँ पर 2। देखिए कोई अंतर नहीं कर रहा है इसमें। अब देखिए, अगर इसको 8 को 2 से डिवाइड करें 4 आ रहा है, अब इसी में ये भी करते हैं तो ये भी 4 आ रहा है, मतलब यहाँ पर 8/2 कहीं ना कहीं 4 इंटू 2 है। ठीक है, तो ये हम समझ सकते हैं, सोचिएगा कि 8 की जगह पर हम 2 इंटू 4 इंटू 2 लिख रहे हैं, तो उसी तरह p डिवाइडेड बाई 2 है, और p को 2 अच्छे से डिवाइड कर रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि m2 क्यों, m2 क्यों, क्योंकि अगर इसको डिवाइड करेगा तो कोई तो नंबर आएगा, कुछ भी हो, 1 2 3 4 कुछ भी हो, आएगा तो सही। अगर आएगा उस नंबर को हम m मान ले, और ये 2 यहां पर लिखते हैं तो 2m लिख सकते हैं। ठीक उसी तरह p इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 2, p 2 से डिवाइड हो रहा है, यानी p में कहीं ना कहीं 2 छुपा है। जिस तरह यहां पर भी देखे हैं 8/2, मतलब 8 में 2 छुपा था, छुपा है ना, 8 में 2 छुपा है, और ये 2 कट गया तो ये कोई नंबर आया, ये कोई नंबर है तब ये नंबर है। अगर हम p बोल दें p डिवाइडेड बाई 2, इसका मतलब 2 भी छुपा है, और डिवाइड करें तो कोई तो नंबर आएगा। जब ये नंबर मुझे नहीं पता तो ये भी नहीं पता, इसके रिस्पेक्ट में कुछ तो होगा।
अगर होगा तो उसी तरह मान लेते हैं यहाँ पर P इक्वल टू 2m। उम्मीद है ये चीज समझ में आया होगा। एंड नाउ पुट इट इन, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। पुट इट इन इक्वेशन 2 में अगर मान लें तो क्यू स्क्वायर, ये क्या है पता नहीं, क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, पी की जगह पर 2m अपॉन 2, हाँ ये p की जगह पे तो इसका होल स्क्वायर करेंगे। जब इसको फिर सॉल्व करेंगे तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, m का स्क्वायर m स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब इसको सॉल्व किए तो 2 आया, तब लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2m स्क्वायर। अब इसको भी हम इस 2 को इधर ले जाए तो हो जाएगा m स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2। यहां पर भी यही चीज लिखेंगे, यहाँ पी स्क्वायर डिवाइड हो रहा था, यहाँ पर क्यू स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 2, देन क्यू इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय 2। ये क्यू भी 2 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अब यहां पर कुछ लिख लेते हैं, समझिएगा, क्योंकि हम इसको काम है इसलिए हम इधर मिटा रहे नहीं है। क्यू स्क्वायर, क्यू इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय 2। तो अब हम कर सकते हैं इसको, इक्वेशन 3 था हमारा 2 था, इसको मान लेते हैं, हाँ इसको 3 मान लेते हैं, इसको 4, 3 4 हो गया। फ्रॉम 3 एंड 4, 3 4 से हम क्या देख रहे हैं कि P एंड Q आर डिवाइडेड बाय 2। P Q क्या है, 2 से डिवाइड हो रहा है, यही ना, मतलब P Q आर नॉट कोप्राइम। तो ये क्या हुआ, कोप्राइम हुआ? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमने माना था P Q आर कोप्राइम, पर यहां तो दिख रहा है P Q आर, सॉरी, सो P Q आर कोप्राइम, नॉट कोप्राइम, सॉरी, P Q कोप्राइम नहीं है। कोप्राइम नहीं है मतलब किसी एक नंबर से डिवाइड हो रहा है, वो भी कोप्राइम मतलब एक्सेप्ट 1 से डिवाइड ना होके बाकी किसी से भी हो जाए। तो यहां देख रहे हैं 2 से हो रहा है, तो इसका मतलब P Q कोप्राइम नहीं है। मतलब हम जो माने थे कि √2 क्या है, रेशनल माने थे, यही ना माने थे, यानी हम, ये मेरा कंडीशन फेल हो गया। तो क्या Q रेशनल नंबर बना? अब नहीं बना। अगर ये रेशनल नहीं है तो क्या है, तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, सो इसको हटा देते हैं, तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, सो आवर कंट्राडिक्शन इज, हमारा कंट्राडिक्शन गलत है, देन √2 इज नॉट अ रेशनल। अगर रेशनल नहीं है, सो √2 इज रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ये रेशनल नहीं है, जब रेशनल नहीं है तो क्या होगा, ये इरेशनल, ठीक है। हम इस क्वेश्चन में जो पी स्क्वायर वाला बताए थे, पी स्क्वायर इज डिवाइडेड, सॉरी, ए स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय, ये लिखना था, ए स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय क्यू प्राइम नंबर, पी लिख देते हैं, देन ए इज आल्सो डिवाइडेड बाय पी। ये अगर लॉजिक आपका क्लियर है, जो वहां पर कंट्राडिक्शन मेथड को बताने से पहले मैंने किया, तो यहाँ पर आराम होगा। तो यहाँ पर पहला में यही देखा ना, P इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पर देखा Q इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय 2, यानी P Q 2 से डिवाइड हो रहा है। हम माने थे कोप्राइम है,
को प्राइम का मतलब पी क्यू से, पी और क्यू किसी से डिवाइड नहीं होगा, पर यहाँ हुआ, हमने जो माना गलत है, और गलत है तो ये रैशनल नहीं है तो क्या होता है, इररेशनल। जैसे इस पेन को ही ना माने थे, अगर हम बोल देते हैं इसको लिविंग है, हमें प्रूफ करना नॉन लिविंग, अब डायरेक्ट नॉन लिविंग बोलेंगे तो मतलब नहीं होगा, तो हम बोल देते हैं ये लिविंग है, लिविंग है तो ये मूव कर रहा है। पेन मूव करता है नहीं, इसलिए नॉन लिविंग है। पेन रिप्रोडक्शन करता है नहीं, इसलिए नॉन लिविंग है। उसी तरह हम रैशनल माने, रैशनल का कंडीशन फेल हो गया तो हो गया ये इररेशनल। ठीक है, नोट डाउन करिएगा। कुछ रिजल्ट देखते हैं रैशनल और इररेशनल का। रिजल्ट्स देखते हैं क्या मतलब क्या क्या इसमें हो सकता है। तो पहले बेसिक से जाते हैं जो हम लोग जानते थे, समझिएगा। पहला 3 + 2 5, यही ना है। 3 + 2 क्या है, 5 होता है। 3 नेचुरल नंबर है प्लस नेचुरल नंबर इक्वल टू नेचुरल नंबर, यही ना इस नंबर से पता चल रहा है। तो हम ये भी कर सकते हैं होल नंबर प्लस होल नंबर इक्वल टू होल नंबर। ठीक है, इसी तरह इंटीजर प्लस इंटीजर इक्वल टू इंटीजर। अब इसी तरह अगर ये सब रूल फॉलो हो रहा है, क्योंकि समझिएगा एक चीज, इसी में पहले लिख लेते हैं, रेशनल नंबर प्लस रेशनल नंबर इक्वल टू रेशनल नंबर। रेशनल को क्यू से डिनोट करते हैं, क्यू प्लस क्यू इक्वल टू क्यू। अगर नेचुरल नंबर है, समझिएगा, नेचुरल नंबर है, इसका मतलब अगर ये नेचुरल है और ये क्या है, होल, तो नेचुरल नंबर, होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर आ सकता है। क्यों? क्योंकि ये 1 2 3, इसमें जोड़ जाए 0 तो होल नंबर होगा। ओके, अगर अब होल नंबर में निगेटिव नंबर जुड़ जाए तो इसको कहेंगे इंटीजर। अब इंटीजर में फ्रैक्शन p/q वाला जोड़ जाए तो इसको कहेंगे रेशनल। और उसी तरह इस रेशनल में हमें, रेशनल का मतलब क्या हुआ, डेसिमल वाला, डेसिमल ना। अगर इस डेसिमल यानी ये क्यू रेशनल है, अगर इसमें इररेशनल जुड़ जाए तो हम इसको बोलेंगे इररेशनल नंबर, जिसको इररेशनल को p से रिप्रेजेंट करते हैं। और इररेशनल नंबर अगर मिल जाए तो इस पूरे ग्रुप को बोलते हैं रियल नंबर। तो हमें बस यही कह रहे हैं, अगर नेचुरल है, इसकी बात कर रहे हैं मतलब सब आ रहा है, समझ, सुनिएगा, रेशनल नंबर की बात कर रहे हैं यानी नेचुरल, होल, इंटीजर सब आ रहे हैं। पर अगर हम इंटीजर की बात करें तो नीचे वाला नहीं आएगा। ठीक है, यानी कि पहला बस इतना ही सर। तो समझिएगा, रेशनल प्लस रेशनल, रेशनल नंबर। ओके, तो इसी तरह क्या, पहला रेशनल नंबर प्लस रेशनल नंबर इक्वल टू रेशनल नंबर। क्यू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर आप लोग अभी रेशनल से ही नया नया है इसीलिए हम इसको कर रहे हैं, पर फिर भी यानी q प्लस क्यू इक्वल टू क्यू, एक ही चीज है, रेशनल को ही q से रिप्रेजेंट करते हैं। प्लस में यानी कि 5/2 प्लस 2/3, इसको जब ऐड करेंगे 6 हो जाएगा, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 2 2 जा 4, 15 4 19/6। ये रेशनल है, ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है एडिशन में। ठीक उसी तरह अब हम सब्ट्रैक्शन का देख लेते हैं। सब्ट्रैक्शन यानी रेशनल माइनस रेशनल इक्वल टू रेशनल। ठीक, इसको r से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, r माइनस r इक्वल टू r। अब इसी को अगर हम कर दें 5/2
टू माइनस 2/3, तो क्या हो जाएगा 6, 15 माइनस 4 इक्वल टू 11/6। ये भी रेशनल, ये भी रेशनल, तो ये भी रेशनल। ये सब चीज एग्जाम में पूछ सकता है डायरेक्ट, समझने के लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अभी रेशनल में तो आप लोग पढ़े हैं इसलिए थोड़ा सा अच्छा लग रहा होगा, पर वो इरेशनल में ये काम आएगा कंसेप्ट, इसीलिए हम रेशनल से लेके चल रहे हैं। तीसरा, अब इसी को हम रेशनल की बात कर रहे हैं, रेशनल और रेशनल का रिलेशन। ठीक है, मल्टीप्लाई रेशनल इंटू रेशनल इक्वल टू रेशनल। ओके, जैसे इसी को देख लें, 5/2 इंटू 2/3, ये कट गया यानी हो गया 5/3। ये भी रेशनल था, ये भी रेशनल था, तो ये भी रेशनल हुआ। अब चौथा देखते हैं, रेशनल डिवाइडेड बाय रेशनल इक्वल टू रेशनल। इसमें एक छोटा सा कंडीशन है, क्या? ये नीचे वाला नॉट इक्वल टू 0, बस ये 0 नहीं होना चाहिए। जैसे अब इसी को देख ले, 5/2 डिवाइडेड बाय 2/3, यही ना माने थे सबको, ये पहला रेशनल, ये दूसरा रेशनल, सब में एक ही चीज ले रहे हैं। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो 5/2 डिवाइड मल्टीप्लाई 3/2 हो जाएगा 15/4। ये भी रेशनल, ये भी रेशनल, तो ये भी। ओके, यानी कि कुल मिला के रेशनल रेशनल में हमने क्या देखा कि दो रेशनल का रिजल्ट हमेशा रेशनल ही आता है। ठीक है, अभी हमने देखा रेशनल और इरेशनल, रेशनल रेशनल का। अब हम देखेंगे एक रेशनल दूसरा इरेशनल के बारे में। तो इसको पहले नोट डाउन करिए, फिर हम बताते हैं। देखिएगा, एक रेशनल और दूसरा इरेशनल, इसी का ना रेशनल यानी कोई भी नंबर, चलिए हम इसको 5 ले लेते हैं, और इरेशनल √2। ठीक है ना, जस्ट मान लेते हैं। अब इसका पहला रिजल्ट किसमें? एडिशन में। जो पहला उसमें बताए थे रेशनल प्लस इरेशनल इक्वल टू, इसमें वहां पर एडिशन ना बोल के डायरेक्ट ये कहते हैं, पर वो है तो कहीं ना कहीं एडिशन। इसमें भी देखेंगे रेशनल प्लस इरेशनल इक्वल टू इरेशनल ना, देख लेते हैं, यानी 5 प्लस √2 इक्वल टू 5 प्लस √2 ही होगा। समझिएगा कैसे, 5 का मतलब 5, √2 इरेशनल है, नंबर 1.41421 डैश डैश कुछ करते जाएगा। अगर इसको ऐड करेंगे तो आएगा 6.41421 डैश डैश, यही ना आ रहा है। अच्छा, ये तो डैश डैश है, यानी ये इसके साथ ऐड हो गया, होल पार्ट से, पर ये डेसिमल वाला ये तो कंटिन्यू जा रहा है, तो ये भी कंटिन्यू जाएगा। तो क्या इस तरह का जो कंटिन्यूशन है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग से रिलेटेड, क्या वो रेशनल है? नहीं, इसलिए ये इरेशनल। यहां पर तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, उम्मीद है नहीं होगा। अब इसी तरह इसका देख ले, पहला हो गया, दूसरा सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन की बात करें तो यानी रेशनल प्लस माइनस इरेशनल इक्वल टू इरेशनल होगा, या उसका उल्टा कर दे, इरेशनल माइनस रेशनल, ये भी इरेशनल। कैसे, वो भी देख लेते हैं। यहां √2 5 यहां पर देख लेते हैं इसको, चलिए इसको हम साफ साफ यहां देख लेते हैं। दूसरा क्या है? सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन है ना, हाँ, यानी रेशनल प्लस इरेशनल इक्वल टू इरेशनल, इरेशनल प्लस सब्ट्रैक्शन है, सॉरी, तो माइनस हो जाएगा, इरेशनल इक्वल टू इरेशनल। अब इसका प्रूफ देख लेते हैं। तो इसका प्रूफ है
5 माइनस 1.414 डैश डैश डैश, तो क्या होगा, तो 3 अगर परफेक्ट 3.58675 डैश डैश, अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इस तरह का कुछ डैश डैश में आएगा, परफेक्ट आएगा नहीं। ठीक है, यानी कि रैशनल और इरेशनल इरेशनल ही होगा। अगर उल्टा कर दें 1.414 माइनस 5, यही रिजल्ट आएगा, माइनस में 3.585, इस और ये इसके लिए है। तो इसमें भी देखें, चाहे रेशनल पहले हो बाद में हो, एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में, आगे पीछे से अंतर नहीं है, रिजल्ट इरेशनल ही आएगा किसी भी केस में। अब सोच रहे होगे कि ये सब क्यों बता रहे हैं, ये सब आगे सॉल्व करने में मदद मिलेगा, इसलिए हम इसको यहाँ पर बता रहे हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गया। अब हम लोग देखते हैं इसका मल्टीप्लिकेशन। तीसरा मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में 5 इंटू √2 क्या था, रेशनल इंटू इरेशनल इक्वल टू इरेशनल, या फिर इसका देखें इरेशनल इंटू रेशनल, ये भी इरेशनल। देख लेते हैं कैसे। 5 इंटू √2 इक्वल टू 5√2 होता है, यानी 5 इंटू 1.414 डैश डैश डैश। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 for 20 के 0 बाकी 2, तो ये 5 पॉइंट इसी तरह कुछ आएगा। मान लेते हैं ये 7.070 डैश डैश करके और कुछ आया, तो ये क्या है, डैश डैश का मतलब ये रेशनल, रिपीटिंग की बात हो नहीं रहा है, इसीलिए यहाँ पर। ठीक इसी तरह इसमें तो 1.414 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 7.070 डैश डैश। इसमें भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, आगे पीछे नंबर से कोई लेना देना नहीं है। तो तीसरा ये रहा। चौथा डिवीजन। कभी भी डिवीजन हम किसी भी तरह से करें कोई भी चीज, बस ध्यान रखना डिनोमिनेटर 0 ना हो, कुछ भी हो नीचे एनी कोई भी नंबर हो पर 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई भी नंबर कुछ भी ऊपर हो 0 से डिवाइड का मतलब नॉट डिफाइंड। ठीक है, 0 से डिवाइड का मतलब नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड का मतलब कुछ कह ही नहीं सकते, इसीलिए हमें हर केस में डिनोमिनेटर 0 नहीं लेना है। अब डिवीजन में देखते हैं, रेशनल डिवाइडेड बाय इरेशनल इक्वल टू इरेशनल, या इरेशनल डिवाइडेड बाय रेशनल इक्वल टू इरेशनल। देख लेते हैं कैसे। 5 डिवाइडेड बाय √2, इसका तो डायरेक्टली नंबर में देखें तो ये तो हो जाएगा, ये रेशनल हम बोल दे रहे हैं, बस प्रूफ देखते हैं। 5.1.414 जब इसको डिवाइड करेंगे ये डैश डैश में, जब ये परफेक्ट नंबर नहीं है तो ऊपर भी ये डैश डैश करके आएगा। चलिए 5 पॉइंट कुछ लिख देते हैं, कुछ तो आएगा पर क्या आएगा ये नहीं पता। ये डैश डैश है यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो यहाँ भी वही चीज। अब इसमें 1.414 डिवाइडेड बाई 5 तो हो जाएगा 0.2, ये भी डैश डैश जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। तो कुल मिला के रेशनल कोई भी रिलेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इरेशनल का रिजल्ट हमेशा इरेशनल आएगा। ध्यान क्या रखना है, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, यही ध्यान रखना है। अब अगला देखते हैं।
अब हम देखते हैं इरेशनल और इरेशनल के बीच का रिलेशन, मतलब इरेशनल इरेशनल जोड़ने, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन जो भी है करने पर क्या आता है। तो पहला देखते हैं इरेशनल प्लस इरेशनल रिजल्ट क्या होगा। मे बी, चलिए रेशनल या इरेशनल कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि ये कैसा है, दोनों इरेशनल। तो पहला देखते हैं रेशनल से रिलेटेड, यानी 5 प्लस रूट 2, ठीक है, ये एक इरेशनल है। हाँ अभी देखे थे रेशनल इरेशनल इरेशनल, चलिए कुछ बड़ा लिख देते हैं। 5 प्लस रूट 2 ये एक इरेशनल है, प्लस 5 माइनस रूट 2 ये भी एक इरेशनल है। पूरा सेट, ये पूरा ब्रैकेट के अंदर जो भी है, क्योंकि अभी देखे थे रेशनल इरेशनल इरेशनल प्लस में या माइनस में, दोनों में इरेशनल लिया था। जब इस दोनों को जोड़ेंगे यानी 5 प्लस रूट 2 प्लस 5 माइनस रूट 2, ये दोनों कट गया, 5 प्लस 5 10, और 10 क्या है, रेशनल। तो यहाँ पर हम क्या देखें, इरेशनल प्लस इरेशनल इक्वल टू रेशनल, यही देखें ना। हाँ ये हम लोग अब नोट कर लेते हैं। अब इसी का दूसरा चीज देखते हैं, 5 प्लस रूट 2 प्लस 5 माइनस 5 प्लस रूट 2, रेशनल प्लस इरेशनल इरेशनल, रेशनल प्लस इरेशनल इरेशनल, यानी 5 प्लस रूट 2 माइनस 5 प्लस प्लस रूट 2, ये कट गया, सॉरी ये नहीं कटेगा, ये कटेगा, रूट 2 रूट 2 2 रूट 2, ये क्या है, इरेशनल। तो यहाँ हम ये भी कर सकते हैं इरेशनल प्लस इरेशनल इक्वल टू इरेशनल, हाँ कह सकते हैं। तो हम क्या देखें कि रेशनल इरेशनल का रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, पर हमें ये चीज एग्जाम में पूछता है कि शो करिए, एग्जाम्पल दीजिए कि 2 इरेशनल का सम रेशनल आता है या 2 इरेशनल का सम इरेशनल। तो हमें बस इस पर ध्यान देना, अगर रेशनल लाना है तो ये जो इरेशनल वाला पार्ट है वो कैंसिल आउट हो जाए, ठीक। अब अगर इरेशनल लाना है तो रेशनल वाला पार्ट क्या हो जाए, वो कैंसिल आउट हो जाए, बस इतना सा ध्यान देना है। फिर से सुनिएगा, रेशनल लाना है तो दोनों इरेशनल कैंसिल करो, इरेशनल लाना है तो दोनों रेशनल कैंसिल करो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि करना ही है, पर कर देंगे तो ज्यादा आसान होगा, ठीक। ये हुआ। अब अगला देखते हैं सब्ट्रैक्शन वाला। अब है सब्ट्रैक्शन वाला दूसरा, सब्ट्रैक्शन इरेशनल माइनस इरेशनल इक्वल टू रेशनल और इरेशनल, कुछ भी हो सकता है। तो इस साइड हम देखेंगे इरेशनल माइनस इरेशनल इक्वल टू रेशनल, इस साइड देखते हैं 5 माइनस रूट 2 माइनस 5 माइनस 5 माइनस रूट 2, तो हो गया 5 माइनस रूट 2 प्लस 5 प्लस रूट 2, ठीक है। तो ये रूट 2 कट गया तो हो गया 10। हमें बस ये ध्यान रखना, रेशनल लाना है यानी रिजल्ट में इरेशनल नहीं होना चाहिए, और रिजल्ट में इरेशनल नहीं होने के लिए वो दोनों क्या हो जाना चाहिए, कैंसल आउट। यही बेसिक चीज पर ध्यान देना, क्या कैंसल आउट किसको करना है, क्यों करना है, क्यों करना है, क्योंकि रिजल्ट पर डिपेंड है। बस रूट 2 ही नहीं, कोई भी नंबर ले सकते हैं, ठीक है। अब अगला देखते हैं क्या, इरेशनल माइनस इरेशनल इक्वल टू इरेशनल, 5 प्लस रूट 2
-8 - √3। चाहे आप सेम नंबर भी लेके कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए तो ठीक है, तो सेम नंबर लेके करते हैं क्योंकि अभी तक वही किए थे। तो 5 + √2, यहाँ पर माइनस कर देते हैं हम। तो 5 + √2 - 5 + √2, यह कैंसिल आउट 2√2। ठीक है, बस यही चीज पर ध्यान देना है कि लाना क्या है, कैंसिल आउट क्या करना है। यहाँ पर आप लोग इस पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। √2 × √2 का मतलब 2 होता है, और √2 + √2 का मतलब 2√2। ठीक है ना, इस पर अक्सर कंफ्यूजन होता है इस दोनों पर। तो इस दोनों को आप लोग नोट्स बना के लिख लीजिएगा कि क्या है क्या है। मल्टीप्लिकेशन इर्रेशनल इनटू इर्रेशनल इक्वल टू रेशनल या इर्रेशनल। देख लेते हैं कैसे। तो पहले हम लोग देखेंगे इर्रेशनल इनटू इर्रेशनल इक्वल टू रेशनल के बारे में। फिर से वही चीज 5 + √2 इंटू 5 - √2, a + b a - b, a² 5 का स्क्वायर -b² √2 का स्क्वायर। तो हो क्या गया 25 - 2 = 23 रेशनल। ठीक है, अगर अब इरेशनल करना है तो मैं इसकी जगह पर चाहे दोनों को प्लस कर दूं या इसी फॉर्मेट में √2 की जगह पर कुछ और ले लेता हूं। देख लेता हूं। देखिएगा 5 + √2, अभी जो बताया पहले बार उसको देख लेता हूँ, फिर दूसरा भी सिंपल वाला देख लेता हूँ। 5 + √3, तो क्या हो जाएगा, इसका नॉर्मली मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25, 5√3, 5√3 होगा, √2 × 5 5√2, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे √6। ये तो रेशनल है, ये इरेशनल, रेशनल इरेशनल इरेशनल इरेशनल। अब यही देखे थे ना, रेशनल इरेशनल इरेशनल और रेशनल इरेशनल इरेशनल का प्लस वो भी इरेशनल, यानी कुल रिजल्ट इरेशनल। या फिर इसको सिंपल वे में करें तो 5 + √2 में √3 मल्टीप्लाई कर दे तो 5√3 + √6, ये भी इरेशनल है। इरेशनल प्लस इरेशनल इरेशनल, अभी एडिशन में देखा था। ठीक है, ये सब नोट्स करिएगा। ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट एक नंबर में पूछ सकता है कि कौन सा रेशनल, कौन सा 2 नंबर का सब रेशनल है कि इरेशनल है, जो भी चीज। डिवीजन इरेशनल डिवाइडेड बाय इरेशनल, रेशनल या इरेशनल, इस पर भी देख लेते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं इरेशनल डिवाइडेड बाय इरेशनल इक्वल टू रेशनल के बारे में। कैसे, 5√2, ये इरेशनल, अभी मल्टीप्लिकेशन में देखा था। 5√2 डिवाइडेड बाय √2 इक्वल टू 5, इरेशनल डिवाइडेड बाय इरेशनल। बस इस पे याद रखना है नॉट इक्वल टू 0, ये जो डिनोमिनेटर है यहाँ पर वो 0 नहीं होना चाहिए। अब इरेशनल का देख लेते हैं, इरेशनल डिवाइडेड बाय इरेशनल इक्वल टू इरेशनल। 5√6 डिवाइडेड बाय √2, तो 5√6 को √2 × √3 लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय √2, कट गया, हो गया 5√3, ये इरेशनल। ठीक है, ये चीज। अब ये रेशनल इरेशनल का कंपैरिजन, डिफरेंस, जो भी चीज हमने सब देख चुका हूँ। अब इस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ये तो देखिए एक थ्योरेटिकल पार्ट और ये न्यूमेरिकल, मैंने दोनों साथ में करा दिया है।
इससे क्या आपका सारा क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब हमें जिस तरह हम लोगों ने ये देखा था रेशनल, दो रेशनल के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर फाइंड आउट करने कह रहा था ना। अब कहेगा दो रेशनल नंबर के बीच में रेशनल और इरेशनल फाइंड आउट करना। पहले इसका देख लेते हैं फिर इसका देखते हैं। तो ये 5/2 और 1/2 है, इसके बीच में दो और रेशनल, तो हम लिख सकते हैं 4/2 3/2। ये कटेगा तो इसलिए 1/2 लिख देंगे और ये 3/2 ही रहने देंगे। ये दो हो गया। ये रेशनल निकालने का रेशनल कह रहा है तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसी में बोल दे कि दो रेशनल नंबर तो हो गया, अब कह दे कि दो इरेशनल नंबर निकालो, दो इरेशनल नंबर निकालो, तो समझिएगा क्या ये 5/2 था ना और दूसरा 1/2, तो इसको डेसिमल में करेंगे तो 2.5, इसको करेंगे तो 0.5। ठीक, तो यानी 2.5 0.5 से बीच में, तो हम ये कर सकते हैं 0.5 और 2.5 के बीच में। 0.5 के बाद 0.6 आएगा। निकालना क्या है? इरेशनल। इरेशनल का प्रॉपर्टी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो कह देंगे 0.1 0.02 0.3 डैश डैश डैश। कोई टर्म रिपीट नहीं हो रहा, बस इस तरह के जनरेट कर देना। इसमें इतना हो गया। अब हम इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल या मैथ का क्वेश्चन हम एनसीईआरटी से करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।